पहले तो मेरा परगवाल के लोगों को शत शत नमन है। जिस हिसाब से मैं इनमें जोश, जज्बा और जुनून देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को लेके, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। मैं इनको आश्वासन देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनका एक अच्छा सेवक बन के जो इनकी समस्याएं हैं, जो इन्होंने मेरे आगे रखी हैं, नतमस्तक होके, पूर्णता समर्पित होके, पूरी कर्तव्य निष्ठा से मैं कोशिश करूँगा इनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सारे राजस्थान के एमएलए श्री लाला राम जी और नेता राम स्वरूप जी इधर ने कहा सारे ना बैठे ज्यादा हो रही है। मुठियां बंद करिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, साढ़े माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। कर रहे मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हाँ अखनूर विधानसभा वास्ते। भारतीय जनता पार्टी छड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा, एक सोच है। ये विचारधारा है देश की एकता दी, विचारधारा है देश की उन्नति दी, विचारधारा है देश की तरक्की दी, विचारधारा है देश की सुरक्षा दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई वो नीतियां, देश हित दी नीतियां, वो ऐसा समाज का कोई वर्ग नहीं है जो ये नीतियां नहीं सोचदियां, जो बारे कल्याणकारी योजना जो नहीं बनदियां। चाहे लाडली बेटी है, चाहे किसान नीति योजना है, चाहे वृद्ध अवस्था पेंशन है, चाहे विद्यार्थियों वास्ते है योजना। जिन्हें अगर विद्यार्थी स्कूल जाता, बच्चा जाता पढ़न तो वो वास्ते उसी किराया भत्ता भी दिता जा, वह कन्नक है। अगर बच्चा कोई कोचिंग लेंदा है उसी कोचिंग का भी खर्चा दिता जा। आयुष्मान कार्ड पहले अगर 5 लाख की लिमिट ही 7 लाख की की जा। इस बारी का जिसे मैनीफेस्टो आखते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे संकल्प पत्र आखती है। इस संकल्प पत्र जिन्निया दुनिया समस्या, चाहे डेली वेजर्स ने, डेली वेजर का बड़ा समस्या है, आख्या जाता मसला उन्हें भी पक्का किया जा, रेगुलाइज किया जा। आयुष्मान कार्ड की गल कर रहे, आयुष्मान कार्ड पहले 5 लाख की लिमिट ही हूँ 7 लाख कर दी जा। बाद थोड़ा जमीन के मसले, रेवन्यू के मसले, जमीन कुछ ऐसा जमीना ने जिंदे तुंदे को मालिकाना हक नहीं है, वो मालिकाना हक दिते जाएंगे। ये कोई सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं नारिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हम जीरो बॉर्डर परगवाल में हैं। हमारे साथ अखनूर विधानसभा के प्रत्याशी भाजपा से एसएसपी मोहनलाल जी। सर, आज आप परगवाल में हैं, जीरो बॉर्डर है, यहाँ के लोगों के मसले आपने सुने, क्या देखते हैं कि किस तरह की परेशानियाँ परगवाल के लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रोड्स की हालत थोड़ी ख़राब है, दूसरा बॉर्डर एरिया होने की वजह से इनका जो बॉर्डर के मसले रहते हैं अभी तो ठीक हैं। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है, लेकिन पहले इनको परेशानियां रही हैं। वही जो लोग बात कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों से देश मजबूत हुआ है। जो पड़ोसी देश है आए दिन फायरिंग करता रहता था, जानी और माली नुकसान होता रहता था, अभी वैसा कुछ नहीं है। एक अच्छा जवाब, एक अच्छी स्ट्रांग गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पे है, इस वजह से इनको राहत है। जी सर, लैंड्स की बात करें तो दरिया में जो लैंड्स इनकी जा रही हैं, बॉर्डर एरिया की वजह से मवेशी जो इनके मर जाते हैं, मुआवजे की बात करें अगर इनके, और साथ अन्य मेन इनका ये भी इशू था कि यहाँ पे टावर नहीं चलते हैं, यहाँ पे नेटवर्क की डाउन है, हमारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं। इन लोगों के लिए कोई ऐसी स्कीम जो है आने वाले टाइम में मिलेगी? वो सारी समस्याएं मैंने इनकी सुनी हैं। दरिया का जो मसला है, दरिया की जो समस्या है,
बिल्कुल चनाब दरिया नुकसान कर रहा है, उसमें जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। उसमें एक हम प्रोजेक्ट बना के अच्छे से एक प्रॉपर उसका सर्वे करके प्रॉपर प्रोजेक्ट बनेगा जिससे दरिया को चैनलाइज किया जाएगा। दोनों किनारे उसके मजबूती से बांधे जाएंगे ताकि पानी जो बरसात में खास करके आता है वो अपने रास्ते चला जाए और लोगों की जो ज़मीन है वो उसका नुकसान ना करे। फिर क्योंकि बॉर्डर एरिया है, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती थी, फायरिंग होती थी, अब ऐसी कोई समस्या नहीं है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की किस मजबूत प्रकार की स्कीमें जो हैं इन लोगों के लिए, खास करके रेफ्यूजी लोग हैं, इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, कुल्ले नहीं है रहने के लिए। मजबूत सरकार है, तो इसलिए अभी यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का संचार का साधन नहीं है वो टावर लगाए जाएंगे। फिर आप जो ज़मीनों की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पे इन्होंने अपनी मांग में भी रखा है और हम भी उससे अवगत हैं कि जो इनके पास ज़मीनें हैं वो अलग अलग किस्म की है जिसके इनके पास मालिकाना हक नहीं है। आए दिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनको नोटिस देता रहता है, जो इन्होंने घर बनाए हुए हैं उनके भी नोटिस आते रहते हैं। हमारी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रहेगी कि जो लैंडलेस हैं वो तो वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है उसमें अगर कोई लैंडलेस है उसको 5 मरला ज़मीन दी जाती है, लेकिन इसको रिव्यू करके जो लैंडलेस फार्मर हैं, जो जिस ज़मीन को जो जोत रहे हैं, जिसकी टिलिंग कर रहे हैं, जिसकी काश्त कर रहे हैं, वो ज़मीन के इनको मालिकाना हक दिए जाएंगे। बाकी कस्टोडियन लैंड है वो भी हमारी गवर्नमेंट की सरकार की भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में आता है, उसकी स्कीम में आता है कि समय के साथ पॉलिसी बना के जैसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ को ज़मीनों के जो उनके पास ज़मीनें थी, भूमि थी, उसके मालिकाना हक दिए गए हैं, उसी तर्ज पे जो कस्टोडियन लैंड है इनको भी उसके भी मालिकाना हक दिए जाएंगे। जी, सरकार सर बन जाती है और आप अगर जीत जाते हैं तो परग्वाल के लोगों के लिए आपकी क्या अपील रहेगी इस विधानसभा चुनावों के लिए? पहले तो मेरा परग्वाल के लोगों को शत नमन है। जिस हिसाब से मैं इनमें जोश, जज्बा और जुनून देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को लेके, इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। ये जज्बा इनका देशभक्ति का है, क्योंकि ये लोग इंटीरियर में रहते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता कि हमारा पड़ोसी देश क्या करता है और कितने ये डिस्टर्ब होते हैं। ये उसके भुक्तभोगी हैं, उसकी शरारतों के। ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूत गवर्नमेंट आने के बाद ही ये राहत की सांस ले रहे हैं। इनका जोश, जज्बा, जुनून उस वजह से भी है कि देश का मजबूत होना कितना ज़रूरी है। और बाकी जो मुझे ये इतना समर्थन दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, जो इनका इतना उत्साह है इनमें, वो मुझे लगता है कि मुझ पे भी ये भरोसा जता रहे हैं। मैं इनको आश्वासन देता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि मैं इनका एक अच्छा सेवक बन के जो इनकी समस्याएं हैं, जो इन्होंने मेरे आगे रखी हैं, नतमस्तक होके, पूर्णता समर्पित होके, पूरी कर्तव्य निष्ठा से मैं कोशिश करूंगा इनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की और इनकी जो मसले हैं उनको प्रायोरिटी पे हल करने की। मुझे यकीन है कि इनके आशीर्वाद से और मेरे भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से इनके मसले हल करने में हम जरूर कामयाब होंगे, कि 100% कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ ज़ीरो लाइन पे एसएसपी मोहन लाल, जिन्होंने वादा किया है परग्वाल के लोगों से, अगर हमारी सरकार आती है और आप लोग हमें जितवाते हैं तो 100% ये ज़ीरो लाइन पे जितने भी आपके मसले हैं वो हल करने का दावा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही रखती है। इस पे आप क्या कहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया कजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।